सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो सारी चीजें हैं वो सेम चैप्टर की ही है, जिसमें हमें दो चीजें हमारी बच गई थी। पहला था हमारा एफ नॉट और दूसरा था हमारा डेट वाले फंक्शन। और डेट वाले फंक्शन के साथ हम आपको एक बोनस फंक्शन भी सिखाएंगे जो आपको बेसिकली कोई पढ़ाता नहीं है, ज्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाता है। और वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक बोनस फंक्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट। तो सॉरी एवरीवन, बहुत ज़्यादा डिले हो गया ये वीडियो आने में, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी कुछ दिनों से, इस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। फाइनली आज मुझे थोड़ा-सा रिलीफ मिला है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ठीक है गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इफ नॉट फंक्शन। तो इफ नॉट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? जो हमारा इफ फंक्शन होता है, आप सभी को इफ फंक्शन पता होगा। इफ फंक्शन हमारा क्या होता है? ऐसा फंक्शन जहाँ पर हम कोई भी चीज़ किसी को माँगते हैं, किसी एक्सेल से माँगते हैं और उसका वो आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ नॉट फंक्शन में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बेकार फंक्शन है, इसका ज्यादा कोई यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। इफ नॉट फंक्शन सिंपल इफ फंक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब जो कंडीशन ट्रू में आने वाली होगी वो उसको फॉल्स में ले आता है। इसको अब हम करके देखते हैं। तो इसका कुछ सिंटेक्स ऐसा लिख के आता है। और इफ नॉट फंक्शन का मतलब क्या होता है? इफ नॉट फंक्शन रिवर्स इफ फंक्शन। बेसिकली इट नॉट द इफ फंक्शन, मतलब वो इफ फंक्शन को नॉट कर देता है, गलत कर देता है। अब जैसे कि हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि जिन बच्चों के नंबर 100 या 100 से ऊपर है वो पास है। तो मैं पहले बेसिक इफ फंक्शन लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, इफ लगाया। अब इसको मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है, मैंने बोला कि जिन बच्चों के नंबर 100 या 100 से ज्यादा है वो क्या है? 100 नहीं लगा सकते हैं, हम यहाँ पे देते हैं 75। वो क्या है? पास है। अदरवाइज क्या है? फेल। है ना? अब एंटर प्रेस करेंगे, देखो अभी ये बच्चा पास आ रहा है क्योंकि ये इफ सही आ रहा है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सारी की सारी चीजें होती चली जाएंगी। अब अगर मैं इफ को नॉट के साथ यूज करता हूँ तो क्या होगा? तो देखो इफ फंक्शन लगाया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, है ना? इसके बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे नॉट फंक्शन लगाना होगा। तो मैंने नॉट फंक्शन लगा दिया। अब ये क्या करेगा? बेसिकली इट रिवर्स दैट फंक्शन। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने बोला 75। जिसके 75 नंबर उसको आप क्या कर दो? पास कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास, मैंने यहाँ पे लिखा पास, कॉमा लगाया, इसको मैं लिख दिया यहाँ पर फेल। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और प्रेस किया एंटर। तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट था वो उसके उल्टा रिजल्ट उसने हमें दिया, है ना? देखो जिन बच्चों को यहाँ पर आप फेल कर रहे हो उनको वहां पे क्या कर दे रहा है? पास कर दे रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका बेसिक इफ फंक्शन होता है उस फंक्शन को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। उसको जस्ट रिवर्स ला करके आपको दे देता है। इसका अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हमने यहाँ पे लिख लिया फॉर्मूला टेक्स्ट। मैंने ये फॉर्मूला सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और हिट किया एंटर। देखो मेरे पास निकल गया। जो कंडीशन आप पास में दोगे वो उसकी उल्टा कंडीशन आपको प्रोवाइड करा देगा। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट क्यों होता है? बहुत बेसिक सा फंक्शन होता है, इसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है और बहुत बस ये इफ को रिवर्स कर देता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेट वैल्यू फंक्शन। अब डेट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? तो देखो जो डेट वैल्यू फंक्शन होता है, दिस इज द डेट वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट डेट स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट इन अ सीरियल नंबर। क्या करता है कि ये टेक्स्ट डेट के टेक्स्ट नंबर को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। दैट एक्सेल रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड डेट, जिसको एक्सेल एक वैलिड डेट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज स्पेशली यूज्ड व्हेन डेट्स आर इंपोर्टेड और एंटर्ड इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। डेट वैल्यू जो होता है वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट्स को उठाता है, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट को समझता नहीं है। तो आपको जो भी डेट्स लगानी होंगी यहाँ पर आप किस फॉर्मेट में लगाएंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट में लगाएंगे। चलिए अब इसको हम करके देखते हैं, इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। देखो यूजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं डेट वैल्यू की। तो यूजेस यूज टू कैलकुलेट डेज फ्रॉम वन, डे वन है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, वन वन से 1900 से ही दिखाता है। उसके पहले की डेट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद की डेट को एक्सेप्ट करता है। मतलब 1 तारीख, पहला महीना और 1900 से ही ये क्या करता है? डेट्स को काउंट करता है। यूज इन वेरियस डेट रिलेटेड फंक्शन, बहुत अलग अलग तरीके के डेट रिलेटेड फंक्शंस में ये काम करता है। यूज इन वेरियस लॉजिकल फंक्शंस, बहुत अलग अलग तरीके के लॉजिकल फंक्शंस में भी ये काम में आता है। ठीक है, चलो हाउ डज डेट वैल्यू वर्क? डेट वैल्यू काम कर कैसे करता है? तो डेट वैल्यू फंक्शन कैलकुलेट द डेट फ्रॉम लेट 1900। कब से कैलकुलेट करता है? 1900 से। मींस इट काउंट्स द डेट फ्रॉम डेटेड 1/1/1900
एंड प्रोवाइड अ डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आप उससे पूछते हो उसके बाद का वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं। अब इन टेक्स्ट का यूज हम कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल यहाँ पर डेट वैल्यू लगाई, सिंपल यहाँ पर डेट वैल्यू लगाई और हमने इस डेट को यहाँ पर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इस डेट को हटाया, पहले मैं इसको इस डेट को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पर डेट वैल्यू का फंक्शन लगाता हूँ। डेट वैल्यू का मैंने फंक्शन यहाँ पर लगाया, है ना। अब डेट वैल्यू का जब मैंने फंक्शन लगाया तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, एरर निकल के आ रहा है। एरर क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो डेट वैल्यू फंक्शन होता है वो वैल्यूज की क्या लेता है, वैल्यूज को किस फॉर्मेट में लेता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता है ना। आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि वैल्यूज को किस फॉर्मेट में लेता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता है। अब इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि दिस विल नॉट गिव अस रिजल्ट बिकॉज इट डिमांड द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो उस वैल्यू को वो किस फंक्शन में लेगा, टेक्स्ट फंक्शन। आगे समझ में? चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, अब इसको मैंने टेक्स्ट फंक्शन में लिखा। टेक्स्ट फंक्शन में कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पर कुछ भी एंटर करना है, मान लीजिए मेरे पास एक सेल अवेलेबल है और इस सेल में मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट को लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्या, टेक्स्ट। मैंने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट। अब यहाँ पर आकर के मैं लिखूंगा 1/1900। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो किस फॉर्मेट में लिखेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेगा। अब अगर मैं डेट वैल्यू का कोई फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेट वैल्यू का जो फंक्शन अप्लाई कर रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लिखी, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं इस फंक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखो यहाँ पर वो 1 दिखा रहा है। 1 क्यों दिखा रहा है, क्या बात है, कैसे हुआ? तो आगे देखते हैं। अब देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब भी डेट वैल्यू फंक्शन आपको डेट कैलकुलेट करके देगा वो हमेशा कब से स्टार्ट करता है, 1/1/1900। तो 1/1/1900 पे वो कौन सी वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। 1 वैल्यू क्यों दे रहा है, बिकॉज उस दिन से वो एक दिन गिनता है। अब आप यहाँ पे कोई भी डिफरेंट डेट लिख दो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर डेट लिखी 21/05/2025 और एंटर प्रेस किया, तो देखो उसने कैलकुलेट करके दिया है कि उस दिन से लेकर के इस डेट तक 45,798 दिन बीत चुके। कितने दिन बीत चुके हैं, 45,790 डेज। अब अगर मैं यहाँ पर आज की डेट इंसर्ट कराना चाहूँ, मैंने आज की डेट इंसर्ट करा दी और एंटर प्रेस किया, तो उस दिन से लेकर के आज तक हमारे पास कितने दिन हो गए हैं, 45,944। अब समझ में आया आपको क्या काम होता क्या है इसका, डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू एग्जैक्टली आपका कैलकुलेट क्या करता है कि 1/1/1900 से 1/1/1900 से आज तक कितने दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बीत चुके हैं उनकी वो काउंटिंग करता है और काउंट करके आपको बताता है। आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक तरीका और होता है डेट वैल्यू को फाइंड आउट करने का, हम डबल कोट्स में लिख देते हैं। डबल कोट्स में हम जब लिखते हैं, इफ यू यूज डेट वैल्यूज विद डबल कोट्स it will also give us the same result because double quote are also denoted for the text format in Excel। जब भी आप कोई टेक्स्ट फॉर्मेट लिखते हो एक्सेल में तब भी आप डबल कोट्स का यूज करते हो और डबल कोट्स आपको डिनोट कराता है कि दिस वैल्यू इज अ टेक्स्ट वैल्यू। इसलिए हमने जब यहाँ पर ये डेट को एंटर किया तो हमने इसको डबल कोट्स में रख के एंटर किया, तो हमें डेट मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पर डेट को बदलूं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट लिखता हूं आज की और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो आज ने सेम सेम रिजल्ट दिया है ना। तो यही काम होता है हमारा डेट वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो समझ में आया। आप आई होप आप सभी को डेट वैल्यू का फंक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डेट वैल्यू का मतलब समझ में आया। छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट आप याद रखिए, डेट वैल्यू फंक्शन हमारा कैसे यूज होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है, डेट वैल्यू हमारा क्या करता है, टेक्स्ट को कैलकुलेट करता है, मतलब डेट्स को कैलकुलेट करता है और बताता है कि 1/1/1900 से आज तक कितने दिन बीत चुके हैं। और डेट वैल्यू हमारा हमेशा टेक्स्ट का ही रिजल्ट देता है और किसी चीज का रिजल्ट नहीं देता। चलिए अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं और देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि टेल मी हाउ मेनी डेज हैव बीन पास फ्रॉम 1/1/1900 टू 1/1/1995। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लगाएंगे डेट वैल्यू का फंक्शन
सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कौन सी वाली, जो जिस जहां तक हमें निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे डेट लगा दिया, कौन सी डेट है हमारी, 1995। अब डबल कोट्स को मैंने क्लोज किया और देखो हमारे इतने दिन बीत चुके थे यहां से यहां तक। अब सेकंड क्या बोल रहा है, पास्ट मंथ लास्ट डेट, पास्ट मंथ की लास्ट डेट तक कितने दिन बीत चुके हैं। तो हम यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे डेट वैल्यू का, और यहाँ पर हम पास्ट मंथ की लास्ट डेट देने वाले हैं। जो हमारा पास्ट मंथ था वो था सितंबर, तो उसकी थी हमारी 092025, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इतने दिन बीत चुके हैं। और अगर हमें आज तक का निकालना है तो फिर से हम वही लगाएंगे डेट वैल्यू, उसके बाद डबल कोट्स को ओपन करेंगे। डबल कोट ओपन करने के बाद हम आज की डेट देंगे। आज की डेट हमारी क्या है, 14/10/2025, और हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और आज तक उस दिन से इतने दिन 45,944 डेज बीत चुके। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट 2 की तरफ, और हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट अवेलेबल है यहाँ पर, लाइक पहले से सॉल्व है, हम इन चीजों को हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल क्या दिख रहा है, अवेलेबल क्या है, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को आप बोनस दीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे भाई, बिफोर 2023 से पहले वाले 6500, 2023 के बाद वाले 2500। तो चलो अब हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इफ फंक्शन यूज करते हैं। तो मान लो कि हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, अब हमें यहाँ पे क्या देना होगा, एक एक 2024 से पहले वाले, 1024 से पहले वाले जितने लोगों थे, अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको हम कितना देंगे, 6500 देंगे, और उसके बाद जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनको हम क्या देंगे, 2500। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखो सबको वही दे दे रहा है, मगर ये तो गलत है। पहला वाला तो ज्यादा था, तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी गलत दिया उसने, यहाँ पे भी देखो गलत दिया, यहाँ पे भी गलत दिया, यहाँ पे भी गलत दिया, सारे के सारे आंसर गलत दिए हैं। तो उसने क्या किया, एक अनएक्सपेक्टेड विजिबल एरर प्रोवाइड कर दिया। मतलब आंसर तो दे दिया बट आंसर इज नॉट करेक्ट। So here we are going to start this with a date value function for this desired result. कैसे करने वाले हैं, तो फिर से हम वहीं पे if वैल्यू यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, ग्रेटर देन हम यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डबल कोट्स में हम डेट डालेंगे। हमारी डेट क्या है, 1/1/2024। डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे। जिनका भी 1/1/2024 से पहले ज्वाइनिंग है उनको 6500, और जिनकी बाद में ज्वाइनिंग है उनको 2500। ब्रैकेट करिए क्लोज, प्रेस करिए एंटर। देखो यहाँ पर सबको 2500 दे देगा। वो क्यों दे देगा, क्योंकि सबकी सबसे 2023 से पहले की ज्वाइनिंग है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। मान लो कि हमने 25 कर दिया, तो देखो 6500 दे दिया उसने, है ना। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 24, देखो तब भी उसको 6500 दे दिया। कहने का मतलब है कि जिनकी ज्वाइनिंग 2025 से पहले हुई है उनको वो क्या दे देगा, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हमें इसको ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर 2023 से पहले हुई है उनको 6500, और जिनकी बाद में हुई है उनको 2500 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे एज अ बोनस। आई होप आपको डेट वैल्यू फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा टेक्स्ट का, हमारी डेट कैलकुलेशन का और लॉजिकल फंक्शंस का। जब भी आपको डेट से रिलेटेड कोई लॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड कराना होता है तो आप वहां पर डेट वैल्यू फंक्शन का यूज करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया ये चीज। अब मैं यहाँ पर वर्किंग पीरियड, अब देखिए मान लो कि अभी तो ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है हमारी किस चीज की, बोनस वाले की। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की कि हम आज आपको एक बोनस ट्रिक बताने वाले हैं, बोनस फंक्शन बताने वाले हैं, जिसका यूज हम इफ फंक्शन में बहुत करते हैं। कैसे, वो फंक्शन का नाम है हमारा ईयर फ्रैग फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, ईयर फ्रैग फंक्शन। ईयर फ्रैग फंक्शन हमारा क्यों यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वर्किंग पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय है वो कितने सालों से, कितने महीने, कितने दिनों से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, अगर हमें ये पता करना है तो हमें ईयर फ्रैग फंक्शन का यूज करना होता है। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको पता करना है, तो हम यहाँ पर ईयर फ्रैग फंक्शन का यूज करते हैं। चलो, ईयर फ्रैग फंक्शन हमेशा हमारा टुडे के साथ यूज होता है, तो हमने यहाँ पर ईयर फ्रैग फंक्शन लगाया।
उसके बाद स्टार्ट डेट हमारी हो गई कॉमा, फिर मैंने यहाँ पर टुडे फंक्शन लगा करके क्लोज कर दिया और बस एंटर हिट किया। तो देखो इस बंदे ने 4 महीने काम किया है, इन्होंने 2 साल 3 महीने, इन्होंने 7 साल 7 महीने और इन्होंने 5 साल 7 महीने। तो इस तरीके से आप वर्किंग पीरियड ऑफ अ एम्प्लॉय फाइंड आउट कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।